हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमित भैया एकेडमी बांदा पर। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ उस टॉपिक के बारे में आज तक पूरे यूट्यूब पर किसी ने भी वीडियो नहीं बनाया है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि सारे के सारे लोग इस बात को जानते बहुत अच्छे से हैं पर वो वीडियो नहीं बनाते हैं। वो स्टूडेंट्स को अवेयर नहीं करते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर स्टूडेंट्स को ये बातें पता चल जाएंगी तो उनके कोर्स नहीं बिकेंगे, उनका धंधा पानी पूरी तरीके से ठप हो जाएगा। तो आज हम उसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसको स्टूडेंट को पता होना ही चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स की जो लाइफ लगातार बर्बाद होती चली जा रही है वो अपनी लाइफ को बचा सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से पता है कि अभी फ़िलहाल एसएससी टॉप पर चल रहा है, यानी एसएससी 2021 के पहले बिल्कुल नथिंग ऑर्गेनाइजेशन थी। यानी इसकी ना तो एग्ज़ाम डेट का पता होता था, ना ही इसकी पता होता था कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, और ना ही पता होता था कि एसएससी अपना रिज़ल्ट कब देगा। लेकिन 2021 के बाद में एसएससी का पूरा कायाकल्प हो गया। यानी कि अब ये पहले वाली एसएससी नहीं रही जो लिबिर लिबिर करती थी, अब इसको चाहिए पूरी इज्जत। ये कहानी हो गई 2021 के बाद में। जैसे ही लॉकडाउन हटा तो एसएससी अपने बिल्कुल सवाब पर आ गया। मिशन मोड को लॉन्च कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और मिशन मोड के लॉन्च होते ही मात्र 7 महीने में प्री मेंस करवा करके सिलेक्शन दिया जाने लगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे वो सारे के सारे स्टूडेंट्स ने देखा कि अरे यार, एसएससी में तो मात्र 5 या 6 या 7 महीने में सिलेक्शन हो जा रहा है। तो उनका सारे के सारे स्टूडेंट्स का जो रुझान है वो एसएससी की तरफ आ गया। और जिसमें टॉप वैकेंसी एसएससी की होती है एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी और एसएससी सीपीओ। हालांकि एसएससी के द्वारा और भी बहुत सारी वैकेंसी कंडक्ट कराई जाती हैं, लेकिन ये टॉप मोस्ट वैकेंसी है जिसमें बहुत सारा लड़का अपीयर होता है, बहुत सारे लड़के फॉर्म डालते हैं इसमें। मान लीजिए कि वैकेंसी यहाँ पर है करीब 5,000 या 7,000, लेकिन फॉर्म पड़ जाता है करीब 20 लाख 22 लाख। तो ये क्यों हुआ? ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि एसएससी मात्र 7 महीने में सिलेक्शन देने के लिए जाना लगा। तो यहाँ पर फॉर्म की संख्या बहुत ज़्यादा होने लगी, जिससे सबसे बड़ा प्रॉफिट जो हुआ ना, कोचिंग के ठेकेदारों को हुआ, जो बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग चलाते हैं। उन्होंने भैया कोर्स लॉन्च कर दिया, एसएससी एमटीएस का कोर्स खरीद लो, सीजीएल का खरीद लो, सीजीएल का खरीद लो, सीएचएसएल का खरीद लो, जीडी खरीद लो, सीपीओ खरीद लो। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो सबसे बड़े कोचिंग वाले हैं उनको भैया उनका धंधा पानी बढ़िया बिंदास तरीके से चलने लगा। लेकिन इससे हो क्या रहा है एक्चुअली, अगर देखा जाए तो इससे सबसे बड़ा लॉस हो रहा है हमारे स्टूडेंट का। सबसे ज़्यादा लॉस स्टूडेंट का हो रहा है, क्योंकि स्टूडेंट को घुमाया जा रहा है और स्टूडेंट भाई साहब गोल 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 घूम रहा है। अब देखो होता क्या है कि जब 20 लाख 22 लाख फॉर्म पड़ेंगे, मात्र 5,000 और 7,000 वैकेंसी होगी, तो आप बताओ सिलेक्शन के कितने चांसेस हैं? आप खुद सोचो कि क्या तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस हैं? तुम पढ़ते बहुत हो, तुम पढ़ते 8-8 9-9 घंटे हो, तुम बहुत पढ़ते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम पढ़ते नहीं हो, बहुत पढ़ते हो यार। स्टूडेंट बहुत पढ़ता है, बहुत मेहनत करता है पढ़ाई में, करीब 9-9 घंटे 10-10 घंटे पढ़ता है। लेकिन 10-10 घंटे पढ़ने के बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो क्या ऐसा रीज़न है कि 10 घंटे पढ़ने के बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है? तो रीज़न केवल एक ही है, वो है कंपटीशन। अच्छा, ये कंपटीशन एसएससी में ज़्यादा है कि और किसी वैकेंसी में ज़्यादा है? तो टॉप मोस्ट कंपटीशन वाली वैकेंसी एसएससी ही निकालता है। इतना क्रेज़ बना दिया है एसएससी का, इस सीजीएल वाली पोस्ट का तो और भयंकर के पूरा क्रेज़ बना के रख दिया है। ऐसे यूट्यूबर ऐसे वीडियो डालते हैं पहन के वर्दी और वीआईपी तरीके से मस्त, कि उन्हें बिल्कुल सब कुछ मिल गया भाई साहब। और उसको देख करके जो स्टूडेंट होते हैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और उनको ये नहीं पता रहता कि मैं जिस दलदल पे जा रहा हूँ वहाँ से क्या मैं दोबारा निकल पाऊँगा? क्या मैं इतने हार्ड कंपटीशन को क्रैक कर पाऊँगा? मैं यहाँ पर किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान से समझ लेना। मैं रियलिटी आपके सामने रख रहा हूँ, जो रियलिटी है। आप ये समझो कि अगर 20 से 25 लाख मिनिमम फॉर्म पड़ता है, अब तो भैया 40 लाख पड़ने लगा, अगर मिनिमम 20 से 25 लाख फॉर्म पड़ता है और 6 से 7,000 वैकेंसी है, तो कितने % चांसेस हैं सिलेक्शन होने के? आप ये समझ लो। तो स्टूडेंट को क्या करना चाहिए इस दलदल से निकलने के लिए? क्या करना चाहिए कि स्टूडेंट यहाँ से निकल जाए और किसी भी तरीके से अपनी लाइफ को सिक्योर करे? तो
तो उसी के बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा। देखिए, आपको बहुत अच्छे से पता है कि एसएससी के अलावा बैंकिंग में वैकेंसी निकलती हैं, रेलवे में वैकेंसी निकलती हैं, स्टेट एग्जाम्स में निकलती हैं और इंश्योरेंस कंपनियों में वैकेंसी निकलती है। बैंकिंग का एसएससी से तेज प्रोसेस होता है, यानी इसका पूरा एनुअल कैलेंडर जारी कर दिया जाता है। इसका सब पता रहता है कि हमारा प्री कब होगा, मेंस कब होगा और हमारा रिजल्ट कब आएगा, ज्वाइनिंग कब होगी, यहाँ तक कि सब कुछ बैंकिंग में पता रहता है। उसी तरीके से जो इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं उनमें भी सब कुछ पता रहता है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि बैंकिंग और इंश्योरेंस के जो एग्ज़ाम होते हैं बहुत टफ होते हैं। वो मिनिमम आईक्यू वाला बच्चा उसको नहीं कर पाएगा। प्री तो आप निकाल लोगे लेकिन मेंस में आपको बहुत दिक्कत हो जाती है। ठीक है, इसलिए लड़के बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ ज़्यादा रुझान नहीं दिखाते हैं। अब बात करते हैं रेलवे की। तो बहुत अच्छे से पता है 2018 में ही वैकेंसी आई थी बम्पर, जो आपकी ग्रुप डी की थी और एनटीपीसी की वैकेंसी 2018 में निकली थी। इसके बाद रेलवे की जो भी वैकेंसी आ रही हो 5,000 6,000 ही आ रही हैं और उसमें ये बम्पर कंपटीशन देखने को मिल रहा है। और इसका कुछ फिक्स नहीं होता कि भैया एग्ज़ाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, इसलिए लोग जो हैं रेलवे की तरफ फोकस नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं स्टेट एग्ज़ाम की। तो स्टेट एग्ज़ाम के हाल आप सबको पता है कि स्टेट एग्ज़ाम में होता क्या है। आज अगर एग्ज़ाम हुआ तो पता चले शाम को न्यूज़ आ गई कि पेपर लीक हो गया है। कितना भी अच्छा पेपर जाता है लड़कों का, बहुत अच्छा पेपर जाता है, और पेपर देने के बाद जब घर पे स्टूडेंट आता है और कहता है भैया इस बार तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, टॉप पेपर करके आया हूँ, मस्त यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन बन के आए हैं, और शाम को देखता है कि पेपर लीक हो गया है। तो स्टेट एग्जाम की ये हाल है। इंश्योरेंस और बैंकिंग मैंने आपको बता दिया। तो फिर क्या करना चाहिए बच्चे को? ना तो वो एसएससी में घुस सकता है क्योंकि लार्ज कंपटीशन है, बैंकिंग और इंश्योरेंस की कंपनियों में पेपर बहुत टफ पूछे जाते हैं, रेलवे और स्टेट का कोई अता पता नहीं है। तो फिर व्हाट शुड स्टूडेंट्स डू? स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए इस दलदल से निकलने के लिए? कंपटीशन एग्जाम की तैयारी पूरा का पूरा दलदल है, मैं आपको बता रहा हूँ। इस दलदल से निकलने के लिए जितने जल्दी इस दलदल से निकल सकते हो ना, निकल जाओ भाई। नहीं तो पता भी नहीं चलेगा कि तुमने 18 साल की उम्र में इसमें तुमने प्रवेश किया था, 28 कब हो गई पता भी नहीं चलेगा। अब बात करता हूं कि लड़कों को करना क्या चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो मेरे भाई, प्लीज टारगेट अननोन डिपार्टमेंट। मैं ध्यान से मेरी बात को समझना, ऐसे डिपार्टमेंट को टारगेट करो जिसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, जिसकी जानकारी ज़्यादा लोगों को है ही नहीं, सिर्फ कुछ लोगों को है। ज़्यादातर लोग भाई साहब बैंकिंग, रेलवे, एसएससी और इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ भागते हैं। लेकिन ऐसे एग्जाम्स को आपको टारगेट करना है जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ DSSB, ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, फॉर्म बहुत कम पड़ता है। हाँ, 1 साल के आसपास आपका सिलेक्शन प्रोसेस 1 ईयर लग जाता है, लेकिन अब तो DSSB बहुत तेज काम कर रहा है। 2024 ये पूरा DSSB का साल रहने वाला है। KVS की हाल ही में वैकेंसी निकली हुई है। EMRS की वैकेंसी 2 महीने 4 महीने पहले निकली हुई थी, अब उसकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। एम्स की वैकेंसी मात्र 3 महीने में सिलेक्शन दिलाती है, लेकिन किसी को पता नहीं है। यूनिवर्सिटी में बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की हो गई, तो ऐसी यूनिवर्सिटी में बहुत सारी वैकेंसी निकलती हैं, लेकिन होता क्या है, बच्चों को पता नहीं रहता। OICL, ऑल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं, लेकिन बच्चों को पता नहीं रहता, इसलिए ये वैकेंसी भी हाथ से चली जाती है। JNU में बहुत सारी नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट पर वैकेंसी निकलती है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन लेवल पर बहुत सारी वैकेंसी निकलती है। भाभा एटॉमिक रिसर्च और कंपनी पर बहुत सारी वैकेंसी निकलती है, यहाँ पर भी आप टारगेट कर सकते हो। इसरो में नॉन टेक की बहुत बम्पर वैकेंसी निकलती है, आप इसको टारगेट कर सकते हो। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं AIO, सारी वैकेंसी लेती है। लेकिन बात यही है ना कि लड़कों को पता नहीं रहता। लड़कों के माइंड में, लड़कों के मस्तिष्क में, स्टूडेंट्स के मस्तिष्क में केवल और केवल एसएससी, बैंकिंग और रेलवे को इतना ठूस के भरा गया है। गलती हम लोगों की नहीं है, गलती स्टूडेंट्स की नहीं है, गलती है सिर्फ और सिर्फ इस पूरे के पूरे सिस्टम की। क्योंकि सिस्टम ने ये नहीं देखा कि स्टूडेंट बेरोजगार है तो उसको एक नौकरी चाहिए, नहीं। सिस्टम सपने दिखाता है कि भैया अगर तुम्हें सिर्फ CGL मिल गया तो भैया देखो तुम गजब की नौकरी यहाँ पर मिल जाएगी। या फिर स्टूडेंट्स को ये दिखाया जाता है कि देखो भैया IAS बनोगे तो तुम्हारा यहाँ पर होगा, और IAS और CGL के एग्जाम के चक्कर में लड़का बेरोजगार ही रह जाता है, उससे एग्जाम नहीं निकलता। इसलिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि DSSB, KVS, EMRS, ये जितने भी मैंने डिपार्टमेंट लिख रखे हो सारे के सारे अननोन डिपार्टमेंट है। कंपटीशन इनमें भी होता है, लेकिन उतना कंपटीशन नहीं होता जितना कंपटीशन CGL जैसी वैकेंसी पर और IAS PCS जैसी वैकेंसी पर, MTS और CHSL जैसी वैकेंसी पर होता है मेरे भाई। ठीक है, मैं यहाँ पर किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। आप पढ़ाई का लेवल बिल्कुल
अच्छा रखिए, लेकिन अगर ये कोई वैकेंसीज निकलती हैं तो इन वैकेंसीज को टारगेट जरूर कीजिए मेरे भाई। जब आप इन पर टारगेट करेंगे, एक बार आप नौकरी ले लीजिए, एक बार जब आपकी नौकरी लग जाएगी ना, एक बार आप सेलेक्ट हो जाओगे ना, सेलेक्ट होने के बाद में आप किसी भी एग्ज़ाम का टारगेट करो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन पहले आप एक बार सेलेक्ट हो जाओ। बेरोजगार आदमी इस टाइम पर सबसे बड़ा, बेरोजगार रहना सबसे बड़ा पाप है, आप ये समझो। अगर आप बेरोजगार हो ना तो आपको आपकी सोसाइटी में कोई नहीं पूछेगा, आपको गलत ऐसे नज़रों से देखा जाएगा कि भैया कितना बड़ा पाप करके आया है लड़का, इतना बड़ा पाप करके आया है क्या बताएं। इसलिए भाई साहब, तो बेरोजगार रहने से अच्छा है कि इन सारी वैकेंसीज के अगर फॉर्म निकलें, भले ही 1,000 फॉर्म फीस हो या 2,000 फॉर्म फीस हो, किसी भी तरीके से जुगाड़ करके, देखो सब लोग हमें पता है मिडिल क्लास के लड़के हैं, जुगाड़ करके फॉर्म को भरिए और इनको टारगेट कीजिए, जल्दी से एक नौकरी लीजिए। इसके बाद अपना सीजीएल, आईएसपीसीएस को टारगेट कीजिए। सीजीएल बुरा नहीं है, आईएसपीसीएस बुरा नहीं है, एमटीएस बुरा नहीं है, बट कंपटीशन बहुत ज़्यादा है मेरे भाई। आप 10-10 घंटे भी पढ़ते हो लेकिन सिलेक्शन नहीं होता, उसके पीछे यही कारण है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा साइड में यहाँ पर देखिए, नौकरी लीजिए, इसके बाद सीजीएल जैसे एग्जामों को टारगेट करिए और इसके बाद में आप टारगेट करिए जो आपके आईएसपीसीएस वाले एग्जाम है। तो अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो निश्चित तौर पर, आपको ठीक लगे, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और मैं उस कमेंट बॉक्स का रिप्लाई करूंगा आपको विद इन 10 सेकंड। 10 सेकंड में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू सो मच।